नाउ स्टिक टू आवर टॉपिक, दैट इज हम क्या कर रहे थे तैयार। एक्चुअली हम लोग अल्काइल हैलाइड तैयार कर रहे थे। क्या अल्काइल हैलाइड तैयार कर रहे थे? अल्केन से, है ना। पहला चल रहा था अल्केन से, फ्रॉम अल्केन, है ना। तो अल्केन में हमने क्या क्या किया, किस किस चीज से तैयार किया था? ब्रोमीन और क्लोरीन आई थिंक हो गया। ब्रोमीन और क्लोरीन हो गया था ना। तो ब्रोमीन क्लोरीन के बाद हम लोग पकड़ेंगे आयोडीन। किसको पकड़ेंगे? आयोडीन। ठीक है, तो आयोडीन वाले को कहते हैं आयोडीनेशन। क्या कहते हैं? आयोडीनेशन, है ना। आयोडीनेशन। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? आयोडीनेशन, ओके। इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा। कौन सा वाला? CH4 मीथेन पकड़ लो और इसको उसके साथ कौन रिएक्ट करवा दोगे? I2। ठीक है, दैट इज आयोडीन। ठीक है, तो बनेगा क्या बच्चों? क्या बनेगा? HI बनेगा और क्या बनेगा? CH3I, अल्काइल हैलाइड बन गया। सिंपल। रिस्पॉन्ड तो करो क्लास में अगर हो तो। सर हाँ, तुम बोलोगे सर, सनलाइट तो देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो तो पता है सर। सुनो तो, ठीक है, बोलो। आप ब्रोमीन वाला तो इक्वेशन लिखवाया ही नहीं आपने, तो बस उसके लिए कुछ एक लाइन लिखवाए थे, वही पढ़ो। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन का सब एक था। चलो अभी तक देखो, CH4 का I2 के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। तो तुम बोलोगे ये रिएक्शन कैसा होता है? तो ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। क्या रिएक्शन होता है? रिवर्सिबल। अब तुम पूछोगे ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? नहीं पूछोगे क्या? हाँ सर पूछेंगे, बताओ। तो इसके बारे में जरा जान लो। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये इसको रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन इसमें जोड़ के फिर से मीथेन बना देगा और आई मिलके I2 बना लेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग मतलब क्या? अपना हाइड्रोजन देके इसको रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोजन देके CH3 को I हटा देगा, इसको फिर से CH4 बना देगा, फिर I2। तो हम जो अल्काइल हैलाइड बना रहे थे वो तो बना ही नहीं। बना क्या बताओ रेवती? बना नहीं? बनेगा ना। तो अब क्या करें दीपशिका? अब क्या किया जाए? अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दीपशिका आज क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। तो मैं कर रही हूँ। नहीं, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है किसी को भी? देखो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन? HI, है ना। तो अब इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद तो रिड्यूस होना चाहेगा, इसको ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, सामने वाले को रिड्यूस करना चाहेगा। तो काफी अच्छा है ना, फिर तो काफी सही है। तो आपका वीडियो लैग हो रहा है या मेरा ही हो रहा है? क्या वीडियो लैग हो रहा है बच्चों? नहीं सर। हाँ सर, एक एक नहीं हो सेकंड रहा, का, नहीं हो रहा, एक एक सेकंड का। नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्जी बातें नहीं, यहाँ कोई फर्जी बात नहीं। चलो, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HiO3, जो यहाँ पर यूज होगा। क्या यूज होगा? HiO3। ठीक है, साथ में इसमें जोड़ दो HI, ये जो बन रहा है HI। ठीक है, अब ये क्या बना देगा? अब ये बनाएगा I2 और H2O। क्या बना देगा? I2 प्लस H2O। अब इसको जरा बैलेंस कर लो अपने हिसाब से तुम लोग, है ना। देख लो, बैलेंस कर लो कैसे। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, उधर 1 है, और हाइड्रोजन अब बैलेंस कर लेना। ठीक है, तुम लोग काफी होशियार हो, सब में बैलेंस कर लेना। 3H2O कर देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 है इधर, तो यहाँ 5 कर दो ना फिर। तो ये कितना हो जाएगा? 5। तो वो कितना करना पड़ेगा? तो फिर ये 3 कर दो। 3 दूना 6 हो गया। आयोडीन 6, 5 आयोडीन और 1 6, हाइड्रोजन 3, अच्छा 3 H2। चलो अब बैलेंस है। ठीक है, तो देखो HiO3 प्लस 5HI गिव्स I2 प्लस H2O। तो ये जो है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा और ये तुरंत खट से इसके साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसके पास जाने ही नहीं देगा। ठीक है, ये इसको पकड़ के लाएगा
दोनों अपना रिएक्शन करके I2, और ये I2 फिर से फर्दर इस रिएक्शन में काम आ जाएगा। किस रिएक्शन में काम आएगा? इस रिएक्शन में, ठीक है, और H2O, ठीक है, समझ में आया? और ये रिएक्शन फिर हमारा कंटिन्यू कर जाएगा। समझ में आ रहा? Yes, समझ में sir. आया? और ये इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा I2 बने, ठीक है, ये नहीं कि दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे, होता तो बहुत सारा, बट यूज यही करते हैं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? अब Yes, ऐसा sir. रिएक्शन लिखा रहेगा, रिएक्शन लिखा रहेगा ऐसा, और ऊपर में लिख दे ऐसा, कंसंट्रेटेड HiO3। इसका मतलब क्या समझ जाना है कि रिएक्शन हमारा सही चल रहा है। क्या समझना है बच्चों? क्या समझना है बताओ? इसका मतलब ये समझना है कि रिएक्शन हमारा क्या कर रहा Reaction है, से forward direction में. फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और काफी उचित चल रहा है, काफी सही चल रहा है। समझ में आया? Yes, sir. तो इसको हटा दो, लिख लो जल्दी से, है ना, जल्दी इसको लिख लो, फौरन लिखो, और अगर हो जाए तो बताओ मुझे। हो गया? आई थिंक हो गया होगा, है ना? हाँ सर। हाँ हो गया। Yes. अब दूसरा वाला तरीका हम लोग देखेंगे और सीखेंगे और सीखना चाहेंगे भी। किससे? तो अब हम लोग बना रहे हैं अल्काइल हैलाइड अल्कीन से। किससे बना रहे हैं? एल्कीन से। किससे बनाते बच्चों? एल्कीन से। एल्कीन में जाने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ जानना चाहूंगा कि मार्कोनी-कॉक्स रूल के बारे में जानती हो? रेवती जानती है? रेवती बताओ। रेवती बताओ। हाँ नाम सुना हुआ लग रहा होगा, मुझे पता है। अच्छा सांभवी भी आई है, उत्कर्ष भी आया। उत्कर्ष, सांभवी, तुम लोग भी बताओ क्या है मार्कोनी-कॉक्स रूल। अगर थोड़ा भी आइडिया है तो मुझे दे दो। रेवती अनम्यूट करके बता दो क्या होता है, ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, है ना? तो अगर हम एल्कीन लेंगे तो जो जिस भी एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की कमी होती है। That's right. बिल्कुल सही बोली है ये लड़की। यानी तुम सीधा ये बोलो कि हैलोजन वहां पर उठ के जाएगा, नेगेटिव तो हैलोजन ही होगा, ठीक है, हैलोजन उठ के वहां जाएगा क्योंकि एसिड है, तो हैलोजन उठ के वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का कमी होगा, ठीक है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे, यही कह रही हो ना, और हाइड्रोजन वहां उठ के जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। यही था मार्कोनी-कॉक्स रूल, यही था, करेक्ट? Yes, sir. यही होता है मार्कोनी-कॉक्स। सही बोलिए, और जब पता हो तो बताया करो, ऐसे गुमसुम से नहीं बैठते, है ना? अरे बोल अब रहा कोई था, बाहर बैठा था। ठीक, अब हम कोई भी एक एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, CH2। अब इसमें जोड़ेंगे हैलोजन, हम एक जनरल टर्म में ले रहे हैं, ठीक है, अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? हैलोजन। अब बताओ अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल, जैसा कि रेवती ने बताया अभी, HX है तो X को कहां पे जाना चाहिए? उस कार्बन पे ये जाएगा। मैंने बोला कि उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसको जाना चाहिए इस पे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, और हाइड्रोजन को आना चाहिए किस पे? इस पे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है। तो ये है मार्कोनी-कॉक्स रूल, ठीक है। मार्कोनी-कॉक्स रूल ये कहता है कि एल्कीन में, ठीक है, जो दो डबल बॉन्ड कार्बन जुड़े हैं, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उस पे ही हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और जिस पे कम होगा उस पे कौन जाएगा? कौन जाएगा? हैलोजन। कौन जाएगा? हैलोजन, ठीक है। तो ये है हमारा मार्कोनी-कॉक्स रूल। मार्कोनी-कॉक्स स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो देख लेना, मार्कोनी-कॉक्स रूल, बट रूल गलत नहीं है, ठीक है, मार्कोनी-कॉक्स रूल, ठीक है। तो इसका मतलब अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? इसका मतलब प्रोडक्ट बनेगा RCH X एंड CH3, यही बनेगा मार्कोनी-कॉक्स के अकॉर्डिंग। बोलो, CH2 से एक हाइड्रोजन जुड़ के CH3 और X इस पे आएगा, सही है? बताओ समझ में आ रहा है कुछ? स्मृति, दीपशिका, हाँ सर। ठीक है। Yes, मार्कोनी-कॉक्स रूल। अब तुम सोच रहोगे ये मार्कोनी-कॉक्स रूल कैसे काम करता है ना?
मार्कोनी का रूल कैसे काम करता है मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो भी रिएक्शन अल्कीन में देखना पड़ेगा वो हम मार्कोनी का रूल से नहीं देखेंगे, ठीक है, हम मार्कोनी का रूल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि अगर मार्कोनी का रूल को तुम अपने दिमाग में अब तो देखोगे तुरंत बना दोगे प्रोडक्ट, ये तो इजी है, ठीक है, बनाओगे और कहीं कहीं पे हो जाएगा हालत खराब, बस वहीं पे गलत हो जाएगा सब, तो ऐसा हमको करना नहीं है। लेकिन अगर अभी एक सवाल है इसी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग तो क्या तुम लोग सॉल्व कर दोगे, बताओ, हाँ, कौन कौन करेगा? भी जरा तुम भी सॉल्व करना, देखे हम क्या बनेगा जरा बताओ। सर ये H वाला होगा, मैं बताऊं? तुम कहना चाह रही हो ये H यहाँ पर आएगा, ये कह रही हो, हाँ और तुम ये कहना हाँ चाह रही हो कि सर ये Cl यहाँ पर लगा दीजिए आप, क्या तुम ये कहना चाह हाँ रही हो? यानी तुम Yes, कहना sir. चाह रही हो कि सर आप इस पे मार्कोनी का रूल लगा दीजिए, चलो मार्कोनी का रूल, ठीक है, यही है ना, या एम के रूल पकड़ लो, मार्कोनी कॉस एम के, ठीक है, ये रूल लगा दीजिए। अब ये रूल लगेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH और यहाँ पर Cl, यहाँ पे CH, क्या सबका यही बना है प्रोडक्ट, बताओ, और तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो मजा नहीं आता, बताओ कर रहे हैं। बताओ उत्तर हाँ, यही बना, यस हाँ सही है, एक और, पहले देख लो उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म बता देंगे, क्योंकि मार्कोनी का तक हमको रुकना नहीं है, अगर ऐसा किए तो काफी गलत हो जाएगा, है ना। अब इसके साथ भी तुम ऐड करो, इसके साथ ऐड करो तुम, लो अब बताओ जल्दी से, ऐसा ही सवाल सब आएगा, इजी सवाल सब आएगा, मुझे पता है बोर्ड में तो बहुत इजी आएगा, बोर्ड का तो दिक्कत नहीं, ये सब मत आएगा। चलो हो गया, जल्दी बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, कौन बता रहा, दीपशिका, देखो तुम लोग ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो हम बताते हुए चले जाएंगे, फिर तुम लोगों का भी सवाल हम नहीं लेंगे, याद रखना। चलो अब से यही किया जाएगा, ये नहीं, चलो अब मैं भी यही करता हूँ, ठीक है, देखो 1 मिनट सर। जब रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो क्या करें, सर बताऊं? अच्छा CH अच्छा अच्छा अच्छा, वेट यस लगेगा, ये फिगर में एक और लगा दो, ये चलो अब बताओ, वो फिगर गलत हो गया तो ये लगा, अब बताओ इसका, उसका तो नहीं, इसका वहां पर BR लगेगा, कहाँ BR, पे BR लगेगा, यहाँ पे, हाँ शायद शायद कंफर्म नहीं है। यही फिगर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन इसका पहले से बैलेंस ही पूरा है, यहाँ CH3, यहाँ वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, ये Br यहाँ पर जाएगा,
देखिए हाइड्रोजन ही है, तो ये मार्कोनी कॉक्स रूल। ठीक है, चलो आगे चलो। ये मार्कोनी कॉक्स रूल ऐसा है क्यों, इसको समझते हैं जल्दी। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अब देखो मार्कोनी कॉक्स रूल कैसे चलता है, कौन सा क्या बताएं, कौन सा वाला, अभी वाला, ये वाला। हाँ ये फिगर मैंने दिया, इसमें कर दो HBr को ऐड। ये कार्बन यहाँ पर होने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। कार्बन का आप पूरा होगा ना, ये कार्बन तो पहले से पूरा है, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। मार्कोनी कॉक रूल कहता है हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन जिसमें हाइड्रोजन होगा ज्यादा, इसमें है अच्छा ही ठीक है, नहीं। समझ गया। अब देखो मैकेनिज्म, एक्चुअली में पूछो तो मार्कोनी कॉक रूल जो लागू होता है, ये एक तरह का, ये जो रिएक्शन अभी तुमने देखा ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, तुमने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर हम बात कर रहे हैं RCH CH2 CH2 नहीं CH3, अच्छा डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। अब ये है एक एल्कीन, ये क्या है, एक एल्कीन, ठीक है। अब हम इसमें रिएक्ट करवाएंगे कोई भी हैलोजन, कोई भी, हमने ले लिया हैलोजन HX, क्या लिया हमने, हैलोजन HX। तो पहला स्टेप ध्यान से देखो, इसमें होगा होमोलाइटिक फिजन क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया, ठीक। तो होमोलाइटिक फिजन होगा, H+ भी बनेगा, X नेगेटिव भी बनेगा, ठीक है। तो H+ क्या करेगा, देखो यहां से ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां पर क्या होगा, शिफ्ट, ठीक है। अब और हाइड्रोजन आकर किस पे जुड़ेगा, यहाँ पे, ये नेगेटिव बनेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये नेगेटिव कैसे स्टेबल हो सकता है, तुम सोचोगे ना कि ये नेगेटिव कैसे स्टेबल होगा, भाई लॉजिकल सवाल है ना, CH2 नेगेटिव तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो ये H+ आएगा, अगर किसी को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पता होगा तो ये आता है और यहीं पे दोनों एडिशन हो जाता है, H बन जाता है, H+ से H बन जाता है और ये इसमें जुड़ जाएगा, H3 बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, CH2 और CH3 बन जाएगा। तुम पूछोगे कि सर ये पाई बॉन्ड इधर ही क्यों गया, ये बॉन्ड इधर ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं आया, पूछ सकते हो कि नहीं पूछोगे, हाँ सर। इधर क्यों नहीं आया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इधर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो यहाँ नेगेटिव था और ये H+ मिलके H बना दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया होगा, बताओ, अरे यहाँ पे Yes, पाई शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा ना, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव आया, तो ये इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तो मैं ये बताऊंगा कि तुम एक काम करो, एक बार इधर भी शिफ्ट करवा लो, एक बार उधर भी शिफ्ट करवा लो, दोनों तरफ। अभी हमने इधर शिफ्ट करवाया है, एक बार हम क्या कर रहे हैं, उधर शिफ्ट करवा देते हैं। अब एक बार बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा दिए तो पॉजिटिव इधर आ गया। अब तुम लोगों को ये बात पता होगा 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, स्टेबिलिटी किसका सबसे ज्यादा होता है, तो तुम बोलोगे कि सर 3 डिग्री का ज्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री, ठीक है, 1। और ये कितना डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, तो कौन सा बनना चाहेगा, रिएक्शन में कौन सा बनेगा, यही बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, कौन सा बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ में आया, तो इसको Yes, थोड़ा sir. और क्लियर करके हम लिखते हैं, ये बनना चाहेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, है ना। CH डबल बॉन्ड CH2, ये इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ आकर अटैक किया, H+ अटैक किया, ये बना देगा RCH कार्बोकेटाइन, है ना, और CH3। क्या ये सही है, क्योंकि हाइड्रोजन आके जुड़ गया, सही है, बताओ, है ना। यस, अब इसके ऊपर आएगा कौन, X, यानी हैलोजन, इसके ऊपर लगा दो हैलोजन, X नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर, सिंपल सी बात, कार्बोकेटाइन, तो ये आकर जुड़ेगा RCH X,
जुड़ गया? बताओ। तो Yes, इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। कहाँ सर? ये इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन, है ना? ये कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट। अब एक बात बता दो, क्या ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा था कि हाइड्रोजन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो आया कि नहीं आया CH2 के पास? देखो आया, आया। यस और बोला था कि हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का कमी हो। तो क्या उसी के पास आया है हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन आया? बोलो। तो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया, बट ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया, बट कहीं कहीं पे इसमें ये कार्बोकैटायन जो है इंटरमीडिएट जिसको कह रहे हैं, उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हो सकता है 2 डिग्री या 3 डिग्री बगल में होगा, 3 डिग्री बन जाएगा कार्बोकैटायन, तो हाइड्रोजन वहां ना जुड़ के दूसरे जगह, तब मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि तुमने हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ा होगा, है ना? H नेगेटिव शिफ्ट, CH3 नेगेटिव शिफ्ट, ये सब पढ़े हो ना? फेनॉल शिफ्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो उस शिफ्ट में क्या काम करता है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल चलो आता है, ठीक है, बट मार्कोनिकॉफ रूल के साथ साथ मैकेनिज्म आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए ये वाला जो स्टेप है, क्योंकि अभी केमिकल काइनेटिक्स बताया था इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है। ये क्या होता है? स्लो स्टेप। और हमें पता होगा केमिकल काइनेटिक्स में, अगर नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ा देंगे, जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर इसका तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना चाहोगे तो यहीं से निकलेगा, इसी स्टेप से। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो इसमें लिख लो इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन। और जिसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, जिसमें रीअरेंजमेंट क्या होता है? हो सकता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, सॉरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा? रीअरेंजमेंट में अगर, है ना? एक सवाल देकर देख ले इसके ऊपर, बताओ मैकेनिज्म के ऊपर, बोलो। हो जाए एक छोटा सा, मजा आ जाएगा। यस सर। बोलोगे कि यस सर मजा आ गया? बता दें ऑर्गेनिक नहीं सर, केमिस्ट्री को धुआं कर देंगे, तुम याद रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और जो एक्सेप्शनल सवाल सब है ना, जो माथा पिच्ची कर देगा, वो भी हम बता देंगे, और इसको याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, इस सबको याद रखने का ट्रिक। जो ये सोच रहा है कि ऑर्गेनिक आज पढ़ लेंगे, हम सब कुछ सीख गए और सीधा एग्जाम के वक्त में कॉपी उलट के देख लेंगे, तो वो बहुत ही बड़े गलत फहमी में जी रहे हैं। इसका मतलब कि आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा भी, और एग्जाम ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस। चाहो तो जो बच्चे ऑर्गेनिक हमसे पढ़ रहे हैं उनसे ही पूछ लो, IUPAC उनको भी याद नहीं होगा, भूल गए होंगे अगर वो रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। क्या हम एक सवाल देने वाले हैं? सवाल, हाँ चलो सवाल कुछ ऐसा ऐसा। सर आपकी आवाज कम हो गई। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ प्रियंका, सॉरी क्या नाम है इसका? स्मृति थी सर। आप अभी तक कंफ्यूज हो आवाज को लेकर? मुझे इंटरेस्ट नहीं है आवाज। एंड बाय द वे स्मृति, पता है पिरामिडल सिंड्रोम के बारे में तुम्हें? क्यों, क्या होता है उसमें? वो तुम्हारा व्हाट्सएप पे स्टेटस बताएगा। चलो ये जल्दी से सॉल्व करो, हैं? जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया। बोले जा रहे। ओके सर। तुम्हारा पेंटिंग जबरदस्त वाला कर दिया और तुमको पता ही नहीं चला। चलो इनफैक्ट यहाँ पे शायद किसी को पता ही नहीं चला होगा, इसीलिए ऐसे। मेरे को पता है, फिर बताएं। क्या फायदा पेंटिंग करने का? हाँ, कर लो कुछ। कुछ नहीं चलो। दीपिका बता क्या क्या सर ने? अलग अलग तरह का ओ, सेटअप सर। बनाते रहते हैं, सर बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा सर वो टैलेंट है ना मेरे में, इसलिए दिखाते रहती हूँ। बोलो सर बोलो। शादी की मिठाई कब खिला रहे हैं? ये सब अफवाह है, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट इस सब में कोई। इसको सॉल्व करो, अफवाह नहीं है। इसको तो सॉल्व करो कैसे पहले। पता चला वैसे तुझे उत्कर्ष? सॉल्व करो। हाँ, दीपिका सॉल्व हुआ? संभवी
सॉल्व कहीं भी मीटिंग में सर वो संभवी चली गई क्या? हाँ चली गई। रेवती नायर सर कर रही हूँ। जल्दी करो, ऐसे नहीं होता है ना। किस किस का क्या आंसर आया? सर बताओ आंसर। हाँ बोलो। CH3, हाँ वो वैसे लिख दो वहां तक, फिर CH के ऊपर BR। नीचे लगा दे भैया, चलेगा? हाँ कहीं पर भी लगा दो। इज इक्वल टू, आई मीन डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड है। Equals to- डबल बॉन्ड है हाँ सर। अच्छा ये CH2 था, गलती हो गया, ये CH2 था। ये बैलेंसी क्या पता नहीं कहाँ से गड़बड़ा आजकल। मैंने CH2 लिखा है सर। ये और CH H। सबको ये आंसर आया? मार्कोनी कॉप्स रूल आया? और रेवती H भी तो है। रेवती सर इसमें देखो पता नहीं। सर हाँ बोलो। सर जो सेकंड कार्बन होगा उस पे लगेगा ना ब्रोमीन? तो ये क्या इस पे लगेगा? हाँ यस सर। सर। लो अब तो इसका कुछ नया ही नियम आ गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या। बहुत बढ़िया सर। और ये हाइड्रोजन का क्या करे रेवती? हाइड्रोजन तो दिक्कत था। बगल वाले को दे दो। बस देखो ये बोल रही है वो बनेगा, वो बोल रही है वो बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बनेगा, सोच लो। यस सर। चलो देखते हैं। वैसे रेवती आज सही आंसर दे दी, पता नहीं कैसे। ये सही आंसर है, इससे पहले वाला आंसर गलत था। ठीक है, मार्कोनी का रूल लगाओगे तो बोलेगा कि ब्रोमीन को यहाँ पे लगा दो, हाइड्रोजन पे यहाँ पे लगा दो, काम खत्म। बट मार्कोनी का रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ मार्कोनी का लगाते हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा गलत। नहीं होगा। हाँ ठीक है, बनेगा कैसे तब कौन? देखो। काफी इजी अभी मैंने मैकेनिज्म बताया, बहुत ही इजी है ना। H प्लस आएगा, H प्लस डबल बॉन्ड पे करेगा तो ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि इधर बनेगा तो ये बनेगा कितना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहाँ पे प्लस चार्ज आता है तो बनेगा 1 डिग्री। तो कौन सा वाला बनना चाहेगा? 2 डिग्री है ना। तो बन गया, लो ये बन गया H3, यहीं पे दिखा देते हैं, ये H3 बन गया। अब आएगा इसके ऊपर ब्रोमीन, चलो यहीं पे सब कुछ दिखा देते हैं। अब आया ब्रोमीन, ठीक है, नेगेटिव। ये आएगा तो तुमको तो लगेगा सब कुछ सही है, ब्रोमीन आएगा एंट्री मारेगा यहाँ पे बना देगा, है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? काफी अच्छा लग रहा है कि नहीं? बोलो। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा हाँ है। सर। चलो इसको और बढ़िया बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप में ये रिएक्शन लिखवा देते हैं ताकि बोलना। ये CH2 था, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे बना दिया, थोड़ा सा लाइन छोटा बना दो, CH3, ताकि ये भूल ना जाओ तुम लोग, इसीलिए हम बस लिख देते हैं CH3 CH, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट किस केस में होगा? ध्यान से सुनो। जब कार्बोकैटायन के आजू बाजू में कार्बोकैटायन को दिख रहा होगा कि हम इससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। यहां से H नेगेटिव शिफ्ट होगा, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। यानी ये जो H नेगेटिव, ये H है, ये अपना इलेक्ट्रॉन के साथ वहां पे चला जाएगा। समझ में आया? इसको कहते हैं H नेगेटिव शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रीअरेंजमेंट। क्या होगा बच्चों? रीअरेंजमेंट। यही करवाई थी ना? क्या कौन करवाया था? रेवती यही की हो क्या? चलो, तो जब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो ये बनेगा CH3 C प्लस CH3 CH2, इस पे जोड़ दो ब्रोमीन, जाएगा CH3 Br CH3। यहाँ मार्कोनी का रूल फेल कर गया,
देखे यहाँ पर कौन फेल कर गया, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ तो कह रहा था कि इस पे लगेगा, ठीक है, बट लग किस पे गया, इस पे लग। समझ में आ रहा है? तो मार्कोनिकॉफ को ही हम लोगों को आइडियल नहीं मान के चलना। समझ में आया बच्चों? बट हमें पता कैसे चलेगा कब लगेगा मैंने बुरा पहले ही कब बोला ना नहीं कि तुम लगेगा? अपने मन में ही तो देख सकती हो, यहाँ पे साफ दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आएगा 2 डिग्री, तो तुम देख रही हो इस कार्बन के बगल में है 3 डिग्री बन सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बगल में होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर है तो यहाँ पर लगा दो, ऐसा नहीं। बगल वाले कार्बन पे हमेशा किस पे देखोगे, बगल वाले कार्बन, तुरंत दिख जाएगा, देख लोगे। अच्छा ये कार्बोकेटायन बन रहा है, हमें ब्रोमीन यहाँ पे ये जोड़ना है, तो देखोगे यहाँ पे तो जुड़ सकता है, यहाँ 3 डिग्री, उससे ज्यादा स्टेबल, तो वहां जोड़ दो, सिंपल। समझ में आया? चलो ओके सर। इसको लिख लो, है ना? आई थिंक तुम लोगों ने लिख लिया, राइट बच्चों?